नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। इंडिया क्राइम 30 में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है गोरखपुर की रेप कहानी। गोरखपुर के विकास नगर इलाके की एक युवती, 14 साल की युवती, ये गायब हो जाती है। अपने प्रेमी के साथ कहीं चली जाती है बिना बताए घर पे। अपने माता पिता को बिना बताए चली जाती है। इसके बाद माता पिता क्या करते हैं, 5 जनवरी की बात है। 5 जनवरी को युवती के माता पिता जाते हैं और गोरक्षक नाथ थाने में अपनी ही बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। गोरक्षक नाथ थाना में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और माता पिता अपने घर पर चले आते हैं विकास नगर। आने के बाद वो पुलिस के भरोसे में अपने घर पे बैठ जाते हैं कि पुलिस ढूंढ के लाके देगी। अच्छा, पुलिस छानबीन करती है। फिलहाल में 20 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद वह पुलिस को मिलती है, उसकी खबर मिलती है और जाकर खबर मिलने के बाद ये नौसर के पास में एक होटल होता है, उसमें उसकी जासूसी मिलती है। उसके बाद उस व्यक्ति को बरामद किया जाता है और उससे पूछताछ होती है। तो पूछताछ के दौरान यह पुलिस अधिकारियों के कान खड़े कर देती है। इस तरह से उस युवती के साथ दरिंदगी की गई थी और दरिंदगी के साथ साथ उसे देह व्यापार में धकेल दिया गया था। अच्छा, इसके बाद युवती के बयानों के अनुसार पता लगता है, पुलिस को पता लगता है कि युवती 5 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ गोरखपुर गई थी। वह प्रेमी शाहपुर के क्षेत्र का रहने वाला था। करीब 6 महीने से इस व्यक्ति की उससे जान पहचान थी, उस व्यक्ति जिसके साथ गई। वह युवती का प्रेमी उसे गोरखपुर ले गया था, बहला फुसलाकर। ले जाने के बाद उसने एक होटल में जाकर उसे रोका, अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्तों के साथ एक होटल में उसे कम से 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा और वो लगातार उसके साथ रेप करते रहे। 3 से 4 दिन हो गए और लगातार उसके साथ सेक्स करते रहे। उसके बाद जब उनका मन भर गया, दिल भर गया, तो वो बदहाश हालत में उस किशोर युवती को छोड़कर चले गए होटल से। इसके बाद होटल के मालिक और मैनेजर को पता लगता है, तो उस युवती की सहायता करने के बजाय होटल के मैनेजर और मालिक दोनों उस पर हवस की निगाहों से उसे देखते हैं और अपना हवस का शिकार बनाते हैं। बारी बारी से मालिक और मैनेजर दोनों उसके साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद 2 से 3-4 दिन उसके साथ होटल के मालिक और मैनेजर उसके साथ गैंगरेप करते हैं और उनका दिल भर जाता है। उनका दिल भरने के बाद क्या करते हैं कि एक सपा सेंटर के संचालक को बेच देते हैं। देखने के बाद सपा संचालक उस लड़की को देखे, उनकी भी हवस जाग जाती है और उसे सपा सेंटर के संचालक और मैनेजर दोनों अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। लगभग 8 से 10 दिन वो सपा सेंटर के संचालक वगैरह बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद संचालक का मन भर जाता है, जब जी भर जाता है तो वो एक होटल में छिपा देते हैं, वहां से हटा करके, जिससे कि आने वाले ग्राहकों को वो उस पर रख सके। जो उनके यहाँ सपा सेंटर पे ग्राहक आते थे वो ज्यादातर इसकी डिमांड करते थे, लड़कियों की। तो उसके लिए वो छिपा कर रखते थे। रात को जब कस्टमर आते थे तो उसे पेश करते थे। अच्छा, इसके बाद इसे नौसर इलाके में एक होटल में इसे बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस को पता लगा, उसकी लोकेशन जब पता लगी
उसके बाद पुलिस ने रेड डाली उस होटल पर और युवती को बरामद कर लिया। फिलहाल में युवती को बरामद करने के बाद उसके बयानों के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। होटल के मैनेजर और मालिक, सपा सेंटर के संचालक, मैनेजर और मालिक सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल में युवती के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है और युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल में पुलिस अभी तक इन पे कोई कार्रवाई धारा नहीं कर सकी, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही इन पे धाराएं लगाई जाएंगी और केस में उसी तरह की धाराएं इन पर लगाई जाएगी और इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये 14 साल की महिला 5 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ गई थी और 20 जनवरी को पुलिस को मिली। तब तक इसके साथ इस तरह की दरिंदगी हो चुकी थी, जो कि पुलिस के अफसरों को और अधिकारियों को सुनने पर इनकी रूह कांप गई। फिलहाल में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 14 साल की युवती महिला को भी गिरफ्तार कर लिया, बरामद कर लिया है और मेडिकल जांच के बाद उसे उसके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल में आरोपियों को कानूनी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और इसी तरह की वारदातें गोरखपुर में बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल में देह व्यापार की ज्यादा से ज्यादा सूचना आ रही है कि इसी हाईवे पे ज्यादा से ज्यादा जो सपा सेंटर हैं वो ज्यादा से ज्यादा चलाए जा रहे हैं और वैध और अवैध रूप से ज्यादा देह व्यापार में लड़कियां धकेली जा रही हैं। और इस हाईवे पर बहुत से ऐसे सपा सेंटर हैं जो कि वैध और अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं, जिनमें धड़ाके से देह व्यापार किया जा रहा है। फिलहाल में पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है और तो फिलहाल में आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।